नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम आपकी डिमांड के ऊपर अपने जो YouTube चैनल है उसी के ऊपर वीडियो डालते हैं जो हमें आपकी तरफ से क्वेरी आती है। तो अभी पिछले दिनों एक क्वेरी आई थी हमारे पास कि विष कन्या योग क्या होता है, क्योंकि आपको पता है शादी का सीज़न चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो इस वक्त में जितनी भी कुंडलियाँ ज़्यादातर आ रही हैं वो बच्चों की मैचिंग के लिए आ रही हैं। तो अभी कुछ पेरेंट्स की ये क्वेरी थी, पिछले जो हमने कुंडली देखी है तो वो ये बोल रहे थे कि किसी पंडित ने बताया या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि जी हमारी लड़की की कुंडली में विष कन्या योग है। तो पहली बात तो मैं बता दूं, ऐसा जब कभी भी कोई योग बनता है वो किसी जेंडर को लेकर नहीं बनता है। जो विष कन्या मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो योग बनेगा ये सिर्फ फीमेल चार्ट में या कन्या की कुंडली में बनेगा। कोई भी योग बनता है क्लासिकल में कभी भी ऐसा नहीं लिखा गया कि ये योग लड़कियों के लिए है या ये लोग पुरुष के लिए है, ऐसा नहीं है। वो कुछ स्पेशल केसेस में हैं, लेकिन इस तरह के योग बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि पहली बात तो विष कन्या योग होता क्या है और ये बनता कैसे है। और ये जो प्रचलन में आया है ज़्यादा, मतलब जब ये इस योग की चर्चा सबसे ज़्यादा शादियों के टाइम में होती है, क्योंकि लोग डरा देते हैं या तो लड़के वाले कहते हैं कि भाई आपकी लड़की की कुंडली में कहीं ना कहीं ये विष कन्या योग बना हुआ है, या लड़की वाले कहीं कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित लोग उनको डरा देते हैं कई बार कि जी आपकी लड़की की कुंडली में विष कन्या योग है, तो बहुत दिक्कत है, शादी में दिक्कत आएगी, ये होगा वो होगा। तो योग तो अच्छा नहीं है, लेकिन पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिए कि कोई ये योग ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की की कुंडली बनेगा, लड़की की कुंडली में नहीं बन सकता। लेकिन पुराने अगर हम बात करें जो चला आ रहा है ये नाम, तो पहले आपको पता है मेल डोमिनेंसी तो थी सोसाइटी में, समाज में हमारी, तो हो सकता है इस कारण से वो विष कन्या योग इसका नाम दे दिया गया हो। तो हम बात करते हैं सीधा कि बनता कैसे है। तो दोस्तों, विष कन्या योग पहली बात तो तिथि, वार और नक्षत्र यानी कि 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये योग बनता है। जो अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे होता है। तो पहले समझ लीजिए कि ये जो इस योग विष कन्या योग का जो निर्माण होता है वो 3 प्रकार मतलब 3 चीज़ों से बनता है, तिथि, वार और नक्षत्र। अब आप सभी को पता है कि 27 हमारे नक्षत्र होते हैं ज्योतिष में, और 7 वार है हमारे, संडे से लेकर सैटरडे तक, रविवार से लेकर शनिवार तक। और हमारे तिथियां हैं जो हमारी 15 तिथि हैं, 15 शुक्ल पक्ष की तिथि हैं और 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये विष कन्या योग का निर्माण होता है। तो अब दोस्तों, आप नोट कर सकते हो इन नक्षत्रों को, इन तिथियों को और इन वार को कि ये कॉम्बिनेशन में अगर कोई जातक, कोई बच्चा जन्म लेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, नाम सिर्फ नाम पे मत जाइए, नाम लिखा हुआ विष कन्या योग, विष पुरुष योग भी का भी यही सेम कॉम्बिनेशन है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मेल का चार्ट है, फीमेल का चार्ट है। जिस कुंडली में ये जो मैं तिथि, वार और नक्षत्र से जो आपको योग बता रहा हूँ ये बनता है, तो विष कन्या योग या विष पुरुष योग उस जातक का बन जाता है। तो दोस्तों, आप नोट कीजिए कि कोई भी जातक अगर सूर्य का नक्षत्र है कृतिका, अगर उसमें पैदा हो, या फिर मरकरी का नक्षत्र है अश्लेषा, मतलब इनके तो और भी नक्षत्र हैं, जैसे कि सूर्य के नक्षत्र क्या है, हमारा कृतिका नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र हमारे सूर्य के होते हैं। इसमें से जो कृतिका नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ है, या फिर जो मरकरी का नक्षत्र है, मरकरी नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र, अगर कोई अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ है, या फिर राहु का एक नक्षत्र है सतभिषा, अगर इन 3 नक्षत्रों में कोई भी जातक अगर पैदा होता है, पहला है कृतिका, दूसरे नंबर पर है अश्लेषा, तीसरे नंबर पर है सतभिषा। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी जातक जिसका अपना विष कन्या योग बनेगा, उसमें 3 नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में पहला जन्म होना चाहिए। पहली ये कंडीशन है। पहला नक्षत्र है कृतिका, दूसरा नक्षत्र है अश्लेषा और तीसरा नक्षत्र है सतभिषा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, उसके साथ साथ जिस दिन वो पैदा हुआ है उस दिन जो तिथि हो, उस दिन भद्रा तिथि होनी चाहिए, यानी कि भद्रा लगी होनी चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि तिथियां कितने तरह की होती हैं। तिथियां जैसे ही मैंने आपको बताया कि 15 तिथि होती है। इन 15 तिथि को हम 5 उसमें डिवाइड कर लेते हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इनकी 5 कैटेगरी बनती है। तो दूसरे नंबर की जो कैटेगरी है भद्रा तिथि, तो भद्रा तिथि कौन कौन सी होती है, जो 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर, यानी कि द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी, ये जो 3 तिथियां हैं इनको बोला गया है भद्रा तिथि। तो भद्रा तिथि में जन्म हो, पहली कंडीशन क्या थी कि 3 नक्षत्र जो मैंने बताए हैं उन नक्षत्रों में जातक का जन्म हो। तीसरा, उस दिन जिस दिन वो पैदा हुआ है उस दिन भद्रा तिथि हो।
भद्रा में से कोई भी तिथि हो सकती है, द्वितीय तिथि हो सकती है, सप्तमी तिथि को पैदा हो सकता है या द्वादशी तिथि को पैदा हो सकता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी है वार, यानी कि बोला गया अशुभ वार में पैदा हो। अशुभ वार कौन से? हमारे जो रविवार है, मंगलवार है और शनिवार, ये 3 वार अशुभ वार हैं। तो दोस्तों इन 3 तिथि, वार और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन में अगर कोई जातक पैदा होता है तो उसका ये विष कन्या या विष पुरुष योग का निर्माण उसकी कुंडली में बन जाता है। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। पहला है नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र हो, अश्लेषा नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र, इन तीनों में नक्षत्र में से कोई नक्षत्र में जातक पैदा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है भद्रा तिथि उस दिन लगी होनी चाहिए। भद्रा तिथि का मतलब है द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी तिथि हो उस दिन। और तीसरी कंडीशन है अशुभ वार होना चाहिए, रविवार हो, मंगलवार हो या शनिवार हो, इन तीनों में से कोई एक वार हो। यानी कि जब ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब हम उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए बोलेंगे इस जातक का जन्म या जातिका का जन्म ये विष कन्या या विष पुरुष योग में हुआ है, पहली कंडीशन। तो दोस्तों एक तो योग ये बनता है। अब कुछ लोगों को शायद पता नहीं है कि इनके अलावा भी कुछ योग बनते हैं जिनको भी हम बोलते हैं कि भाई विष कन्या या विष पुरुष योग में उस जातक का निर्माण, जातक का जन्म हो सकता है। तो दूसरे कौन से योग हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर किसी चार्ट में, किसी कुंडली में अगर आप देखेंगे पहले घर और 5वें घर यानी कि फर्स्ट हाउस लगन के अंदर और पंचम घर के अंदर अगर सूर्य, मंगल और शनि तीनों बैठे हैं, तीनों में से या तो तीनों एक ही हाउस में बैठे हैं या लगन में मंगल बैठा है, सूर्य और शनि पंचम में बैठे हैं, यानी कि तीनों प्लैनेट ये या तो पंचम में होने चाहिए या लगन में होने चाहिए या दोनों में होने चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ ये 3 प्लैनेट हमारे लगन और पंचम में अगर बैठ जाएं तो भी दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं विष कन्या या विष पुरुष योग का निर्माण करता है। ठीक है। अब एक और मैं बता देता हूँ रूल आपको, वो भी विष कन्या या विष पुरुष योग में काम आता है हमारा। अगर दोस्तों लगन के अंदर एक शुभ ग्रह बैठा हो और एक पाप ग्रह बैठा हो और उसी चार्ट के अंदर अगर 6th हाउस में यानी कि 6ठे भाव के अंदर कोई भी 2 पापी ग्रह अगर बैठे हैं तो दोस्तों वो चार्ट भी, उस चार्ट को भी आप बोलेंगे यानी कि जिसकी वो कुंडली है उसका जन्म भी कहीं ना कहीं विष कन्या या विष पुरुष योग में हुआ है। तो दोस्तों ये 3 रूल है विष कन्या या विष पुरुष को जानने के लिए। और एक बात और मैं बता देता हूँ, इसमें और थोड़ा क्लैरिफाई मैं कर देता हूँ, शायद आपको कई बुक्स में मिल भी जाए लेकिन कोई ये बात नहीं बताएगा आपको। जब मैंने भद्रा तिथि की आपसे बात की है तो भद्रा तिथि आप समझिएगा, भद्रा तिथि 3 लोक में बनती है। जैसे आपने देखा होगा रक्षाबंधन कई बार हम मनाते हैं तो भद्रा तिथि उस दिन लगती है। जिस दिन रक्षाबंधन होगा उस दिन भद्रा का योग बनेगा। ठीक, तो कई बार हम कहते हैं जी भद्रा लगी हुई है, अब राखी का त्यौहार मनाया नहीं मनाया। तो सबसे पहले जो भद्रा लगती है वो 3 लोक में लगती है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। अब सबसे बड़ी बात है कि हम पृथ्वी लोक के वासी हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा और क्लैरिफाई मैं कर देता हूं आपको कि अगर उस दिन जो भद्रा लगी हुई है, जैसे मैंने बताया ना भद्रा तिथि भी होनी चाहिए उस दिन, लेकिन अगर वो भद्रा तिथि कहीं स्वर्ग लोक या पाताल लोक में बन रही है, पृथ्वी पर नहीं है, तो ये योग फुलफिल नहीं होगा। तो ये इसको नोट कर लीजिए, आपकी भद्रा तिथि लगती कब है, मतलब पृथ्वी पर कब लगती है वो। तो दोस्तों आप वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि भद्रा तिथि का मतलब है जब चंद्रमा 4थी राशि, 5वीं राशि, 11वीं राशि और 12वीं राशि यानी कि कर्क राशि, सिंह राशि और अपना कुंभ राशि और मीन राशि में होता है, तब भद्रा का निर्माण होता है। और उस वक्त में जो भद्रा लगी होती है वो पृथ्वी लोक पर वास होता है उस दिन भद्रा का। तो दोस्तों हम पृथ्वी पर वास करते हैं, तो जिस दिन भद्रा पृथ्वी पर लगी हो उस दिन ये हमारा रूल लगेगा। अगर चंद्रमा बाकी किसी राशियों में गोचर में है, यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन भद्रा आकाश में या पाताल में लगी हुई है, तो ये योग आपकी कुंडली में नहीं बनेगा। तो ये किसी बुक में आपको लिखा नहीं मिलेगा, तो मैंने इसमें ऐड ऑन किया आपको, तो आप इसको देख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा योग। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों देखा जाता है विष कन्या या विष पुरुष योग, इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी का जन्म इसमें हो जाए, इस कॉम्बिनेशन में हो जाए, तो उसको पारिवारिक सुख नहीं मिलता।
तो इसलिए ये इस योग की जो चर्चा होती है ये मोस्टली जब शादी का सीज़न चल रहा था उसी वक्त में आती है, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, जब भी हम लड़की की शादी करते हैं, लड़की के लिए बहू लेकर आते हैं, तो हम इसको देखते हैं कि इनका परिवार अच्छा रहे, इनको बच्चों को सारी खुशियाँ मिलें। तो इसलिए इस योग को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है शादी के वक्त। लेकिन ऐसा नहीं है शादी के वक्त ही काम आता है ये योग, ये वैसे भी योग आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों, इसकी क्या रेमेडी की जाए। अब इस योग में आपका जन्म तो हो गया, अब क्या करें, जीवन तो जीना ही है ना, तो आप इसके लिए रेमेडी कर सकते हैं दोस्तों। अब रेमेडी में हम क्या रेमेडी करें, मैं आपको नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनको बता रहा हूं, उनको नोट कर लीजिए आप। मैं तिथियों के स्वामी बता रहा हूं, वो नोट कर लीजिए, उनकी मंत्रों की चैंटिंग कीजिए। सबसे अच्छी बात है, अगर आप किसी प्लैनेट से प्रभावित हैं या किसी गलत योग से प्रभावित हैं, तो जो गलत योग बना रहा है, चाहे वो प्लैनेट हो, तिथि हो, नक्षत्र हो, उनके अगर मंत्रों की अगर आप चैंटिंग कर लेते हैं, मंत्रों का जाप कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस योग की जो इंटेंसिटी है वो जरूर कम होती है दोस्तों, उसके बुरे फल ना के बराबर आते हैं। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए, जो हमारा कृत्तिका नक्षत्र है उसका जो स्वामी है वो है अग्निदेव, अग्निदेव उनका स्वामी है। इसके बाद जो अश्लेषा नक्षत्र है, क्योंकि 3 ही नक्षत्र हैं, उनके आप नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जो अश्लेषा नक्षत्र है मरकरी का, उसके जो स्वामी हैं, उस नक्षत्र के स्वामी हैं वो है सर्प। और तीसरा है सतभिषा, राहु का जो नक्षत्र है सतभिषा, उसके जो स्वामी हैं वो है वरुण भगवान। तो दोस्तों इन तीनों के आपके पौराणिक मंत्र आपको किसी भी बुक से या नेट से या गूगल से आपको मिल जाएंगे, इनके मंत्रों की चैंटिंग कीजिए। अब सर्प का क्या होगा दोस्तों, वासुकी जो सर्पों के राजा है वो है वासुकी। तो वासुकी के कोई भी मंत्र आप वैदिक मंत्र उठा लीजिए नेट से या किसी बुक से, उनके मंत्रों की जरूर चैंटिंग कीजिए। अगर दोस्तों सही कह रहा हूं मैं, अगर आपका अगर जन्म इस विष कन्या विष पुरुष योग में हुआ है तो ये कोई अच्छा योग नहीं है, कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में जरूर कमी आएगी। तो उस सुख को बढ़ाने के लिए, उस सुख को लेने के लिए आपको इनके मंत्रों की चैंटिंग जरूर 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 करनी चाहिए। अगर आपका कृत्तिका नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो अग्नि देवता के मंत्रों की चैंटिंग कीजिए, रोजाना एक माला कर लीजिए, काफ़ी है। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो वासुकी देवता, वासुकी जो नाग हैं, उनके मंत्र आपको कहीं से मिल जाएंगे। तो आप अगर नहीं मिले तो मुझे अपने यूट्यूब पर लिख दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। तो उनके मंत्रों की चैंटिंग कीजिए। अगर आपका जन्म सतभिषा नक्षत्र में हुआ है, राहु के नक्षत्र में, तो आप वरुण देव जी के पौराणिक मंत्र या वैदिक मंत्र कोई भी मंत्र उठा के उनकी चैंटिंग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अब बात करते हैं तिथि की, क्योंकि तिथि का भी रोल है इसमें, क्योंकि नक्षत्र, तिथि और वार, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये योग का निर्माण होता है। तो दोस्तों तिथियां आप देख लीजिए, जो द्वितीय तिथि है, 2 नंबर की तिथि है, इसको बोलते हैं द्वितीया। इसके जो स्वामी हैं वो हैं ब्रह्मा जी। तो आप ब्रह्मा जी की चैंटिंग कर सकते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर जा सकते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी को भोग लगा सकते हैं, ठीक। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ब्रह्मा जी को याद करो, तो कहीं ना कहीं ये योग आपके जो कुंडली में बना हुआ है ये कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो सप्तमी तिथि है उसके जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, वो हैं सूर्य भगवान। तो आप सूर्य की उपासना कीजिए, जिनका जन्म भी सप्तमी तिथि में होता है। वैसे भी कर लेना चाहिए आपको, मैं कभी किस दिन डिस्कस करेंगे, हर नक्षत्र के हर तिथियों के मैं स्वामी आपको बताऊंगा, और कुंडली में कैसे अपने अच्छे योगों को बढ़ाना है और बुरे योगों को कैसे खत्म करना है, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे हम, लेकिन आज फोकस इसी पे करते हैं। तो जिनका सप्तमी तिथि में जन्म हुआ है वो सूर्य भगवान को जल दें, सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य के मंत्रों की चैंटिंग करें, एक माला कर लीजिए, काफ़ी है। इसके बाद आते हैं द्वादशी तिथि। जो द्वादशी तिथि है दोस्तों, उसके जो लॉर्ड है, उसके जो भगवान है वो है विष्णु। सबसे बढ़िया है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए आप, तो आपके जो बुरे योग बने हुए हैं कुंडली के अंदर वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों वार की बात आती है। वार में तो आपको पता ही है, रविवार, मंगलवार और शनिवार, इनके जो मंत्र हैं वो आपको कहीं से मिल जाएंगे। सूर्य भगवान के मंत्र की चैंटिंग कीजिए। मंगल के जन्म हुआ है आपका मंगलवार के दिन, तो मंगल भगवान के कोई भी मंत्र ले लीजिए, उसकी चैंटिंग कीजिए। और शनि भगवान की मंत्रों की चैंटिंग आप कर सकते हैं अगर जिसका जन्म शनिवार के दिन हुआ है। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जो योग बुरे योग बना रहे हैं, जो प्लैनेट, जो देवता, उनके देवता हैं, अगर उनकी आप प्रसन्न कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो बुरे योग आपकी कुंडली बने हुए हैं वो कुछ हद तक कम जरूर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, विष कन्या या विष पुरुष योग। क्योंकि मेरे को अभी कुंडली देख रहे थे हम पिछले हफ्ते, तो यही क्वेरी आई थी, तो हमने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ, और इसी तरह से हम आपको अपना ज्ञान आप तक ईजी माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट।